हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और मैं लेके आया हूं मैथ्स के क्लासेस एनसीईआरटी क्लास 10th, जिसमें आपने अभी तक चैप्टर 2 की 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, जिसमें आपने 2.1 एंड 2.2 कंप्लीट कर ली है। आई होप कि आपको दोनों एक्सरसाइजेस अच्छे से समझ में आई होंगी और आप उनके क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज है 2.3 और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपको डिवाइड करना आएगा। कि वैसे तो आप नॉर्मली डिवीज़न आपको आता होगा कि डिवाइड कैसे करते हैं। मान लीजिए कि अंकों में डिवाइड करना आपको बहुत अच्छे से आता होगा। मान लीजिए किसी को भी नंबर को अगर डिवाइड करना है, मान लिया कि जस्ट कि ये नंबर दिया हुआ है और इसको आपको 3 से डिवाइड करना है, तो आप ऐसे नॉर्मली करते हैं 3 1 जा 3, 2 बचा, यह हो गया 24, 3 8 जा 24, ये कट गया 5 आ गया, तो 3 1 जा 3, ये 2 आ गया। ये आपका क्या है, ये होता है आपका डिवीजर। ठीक है, डिवाइड करने वाला जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिवीजर हो गया। ये होता है डिविडेंड। डिविडेंड डिविडेंड हो गया। ठीक है, जिसको डिवाइड किया जाता है वो डिविडेंड होता है। ये होता है क्वोशेंट। ठीक है, जो भागफल आता है वो क्वोशेंट कहलाता है। ये होता है रिमाइंडर। ठीक है, शेषफल जो बचता है वो रिमाइंडर होता है। ठीक है, इसका एक आपको ये भी पता होगा कि इसका फॉर्मूला होता है एक, सॉरी, डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आपके काफी काम आने वाला फॉर्मूला है आगे इस एक्सरसाइज में। तो अभी तक आप इस तरीके से डिवाइड करते थे जब अंकों की बात होती थी, सिर्फ अंकों की। यहां पर क्या है, अब आप अलजबरा में किस तरीके से डिवाइड करेंगे इस दिन की बात हम यहां पर करेंगे। तो एक्सरसाइज है 2.3। तो यहां से स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि क्लास को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। ठीक है, जो बाकी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला ही क्वेश्चन है कि डिवाइड दी पॉलिनोमियल px बाय दी पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वोशेंट। ये ओ है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन आपको px और gx दिया हुआ है, तो यहां से देख लेते हैं। फर्स्ट है क्या है, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। gx क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। यानी px को gx से डिवाइड करना है। क्लियर, तो करते हैं। ऐसे ही करेंगे जिस तरीके से हम करते थे। और एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको जो क्वोशेंट आएगा उसको ऊपर लिख लेंगे। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम फर्स्ट वाले को देखते हैं। जैसे हम नंबर्स में फर्स्ट नंबर को देखते हैं कि 5 है, 3 है, 4 है, जैसे अभी यहीं पे किया था। तो फर्स्ट नंबर को देखते हैं, ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट नंबर को देखते हैं। अब फर्स्ट नंबर से इसका कंपेयर करते हैं कि कितनी बार में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ये नंबर आ जाए। यानी ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए। तो आपको पता है कि अगर एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में
जो कॉन्स्टेंट जो नंबर्स लेटर्स होते हैं, इनमें क्या होता है, जो पावर होती है वो ऐड हो जाती हैं। तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। अब क्या करते हैं, पहले वाले से दूसरे वाले को माइनस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे क्या होता है, जो नीचे वाला होता है इसके मार्क्स क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर में से अगर हम माइनस करेंगे किसको, एक्स क्यूब माइनस 2x को, तो यहां से देखिए एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है 3x, ये माइनस ये प्लस का ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस का 2x हो जाएगा। इस तरीके से ये मार्क्स बदल जाते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, यानी पहला वाला क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये नीचे वाला ये माइनस का है, ये किस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी इससे अब इसको घटाना है, तो ये ऊपर प्लस का है, ये यहाँ से ये कट गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। अब ये माइनस का 3x स्क्वायर है, ये प्लस का 2x है। ठीक है, ओके, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है इस वजह से यहां पे हम इसको नहीं करेंगे। अब यहां पे देख लो क्या है, यहां पे हमारे पास 5x भी था, 3x स्क्वायर और प्लस का 5x। ठीक है, तो यहां पे 5x भी तो है, प्लस के 5x, यानी इतने में से माइनस करना है आपको। पूरी देख लेते, इक्वेशन से पूरे करते, 5x में से माइनस का ये एक्स क्यूब प्लस का 2x। अब यहां से देखो, ये x इससे ये कट चला गया, तो ये एक्स क्यूब तो कट गया, यहां क्या बच रहा है नीचे, यानी इसको यहां पे अगर मैं ना लिखूं तो सीधे अगर मैं चाहूं तो यहां पे ये भी लिख सकता हूं कि x से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये जिसके सामने जो है, जैसे यहां का है तो ये 0 है, मान लिया ये क्या हो गया, मैं मान लिया माइनस का 0 कर देता हूं। ये x वाला पैटर्न जो है वो x के नीचे रख लेता हूं, तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x। यहां से मार्क बदलेंगे, इसमें 0 घटाने या जोड़ने पर किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको ऐसे रहने दो, मान लिया प्लस कर। ठीक है, यहां ये माइनस का था, ये हो गया था प्लस का। अब यहां पे देखो, ये कोई फर्क पड़ा नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, यानी इस पैटर्न से हमें कोई मतलब नहीं, ये प्लस का हो माइनस का हो डजंट मैटर, क्योंकि 0 है, क्योंकि यहां पर x नहीं दिया हुआ है। टू टर्म्स है, एक स्क्वायर का टर्म है और दूसरा कांस्टेंट टर्म है, तो यहां से ये माइनस का 3x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इस लाइन को समझते रहना, यानी यहां से अगर मैं देखूंगा तो माइनस का 3x स्क्वायर आएगा, प्लस का 5x है, प्लस का 2x है, प्लस का 7x हो जाएगा। यहां देखो, प्लस का 5x प्लस का 2x 7x हो गया। क्लियर, ये फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूं, यहां से ऐसे समझना है कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इतना बचेगा। क्लियर, और ये माइनस का 3 ये बचेगा, यहां माइनस का 3 था, अगर इसको पूरा लिखेंगे तो ये इतना ये बच रहा है, देखो सेम वही बच रहा है। दोबारा से अब हम देखेंगे कि यहां कितना लाना है, 3x स्क्वायर लाना है हमको, तो 3x स्क्वायर वो भी किसका, माइनस का लाना है। तो माइनस के 3x स्क्वायर लाने के लिए हमें सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि x स्क्वायर तो ऑलरेडी यहाँ पे है, 1x स्क्वायर है, 3 बन जा 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। सेम लाना इसलिए होता है क्योंकि जब फर्स्ट से सेकेंड को माइनस करेंगे तो वो आपस में 0 हो जाने चाहिए। फिर माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, यहां से इसके मार्क बदलेंगे, प्लस का हो जाएगा, इससे माइनस करने का कोई मतलब ही नहीं, कुछ है नहीं, यहां प्लस का हो गया, ये माइनस का हो जाएगा, ये कट गया, ये कितना बचा, प्लस का 7x, तो डायरेक्ट लिख लो 7x, और ये प्लस माइनस का 6 है, माइनस का 3 है, माइनस का 9, 7x माइनस 9, ये आप क्या आ गया, रिमाइंडर, क्योंकि ये भाई एक्स स्क्वायर का टर्म है और ये एक्स का टर्म है, उससे छोटा आ गया। ठीक है, जैसे 5 है, अब पता चले नीचे आ जाए 3, तो 5 और 3 में तो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, वो अलग बात है। हम जब नंबर्स की बात करते हैं, अंकगणित की बात करते हैं, तो वहां पे हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो ये आप क्या आ गया, तीनों थिंग्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, और तो कुछ इसमें करना नहीं, बस यही बताना था कि कौन सा क्या आ रहा है, और कुछ नहीं बताना था, इतने क्वेश्चन कह रहा था। तो आप अलग से इसको लिख लेंगे, फर्स्ट लिखेंगे यहां पे, बताना क्या था ये तो देख, मतलब क्वोशेंट एंड रिमाइंडर निकालना था, तो ये आपका आ गया क्वोशेंट एंड दिस इज द रिमाइंडर। चाहें तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे, क्वोशेंट इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू
7x माइनस 9। बस दैट्स इट, इतना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। क्लियर? ये समझ में आया? इरेज करता हूं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें पी एक्स और जी एक्स देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में पी एक्स दिया एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यानी एक्स की पावर 4 प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5 ये दिया हुआ है। और जी एक्स दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इसको सही कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इस फॉर्मेट में इसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ से इसको भी सॉल्व करना है तो करते हैं डिवाइड, एक्सक्यूज मी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, सॉल्व करो। अब यहाँ देखो वही थिंग कि हमें कितना लाना है, एक्स की पावर 4 लाना है। यहाँ 2 है तो यहाँ फिर 2 हो जाएगा, 2 2 4, एक्स की पावर 4 हो गया। यहाँ माइनस, ये प्लस का माइनस प्लस माइनस, ये एक्स की पावर 1 या एक्स की पावर 2, ये हो जाएगा एक्स की पावर 3, यहाँ ऊपर नहीं है। ठीक है, फिर ये प्लस का 1 और ये प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ इस पूरी ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे, माइनस का ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा, एक्स क्यूब ऊपर और नीचे कहीं नहीं है, मैंने एक ही जगह पे है, तो ये सीधे एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर 3 का एक्स स्क्वायर है माइनस का, ये माइनस का सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो 3 1 माइनस का 4x स्क्वायर हो गया। अगर आपको डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर माइनस करना आता है तो जैसे मैंने लाइन में लिख के बताया था वैसे आप एक दो बार ट्राई करके देख सकते हैं, आ जाएगा। 4x स्क्वायर हो गया माइनस का, ये प्लस का 4x है और प्लस का 5 है, इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पे कितना लाना है, हमें एक्स क्यूब लाना है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के एक्स से, प्लस का लाना है तो ये प्लस का एक्स क्यूब हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस, और ये क्या है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 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 हो जाएगा, एक्स बन जाए एक्स हो जाएगा। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस से प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये कट गया, ये प्लस का है नीचे वाला, ये ऊपर माइनस का है, तो 4 में से माइनस 4 में से प्लस का बन जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर आएगा, और ये प्लस का 4x है, माइनस का 1x है, तो 4 में से 1 गया, 3 बचेगा, प्लस का 3x बचेगा, और ये प्लस का 5, इतना आ गया। अब एक्स स्क्वायर की बारी है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यानी मैं अगर खाली यहाँ माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस का 3x हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस का 3 बन जा 3 हो गया। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे वाला प्लस का हो जाएगा, नीचे वाला माइनस का हो जाएगा, प्लस का है, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये कट गया, ये भी कट गया, प्लस माइनस था, और ये प्लस का 5 प्लस का 3 5 3 8, यानी रिमाइंडर आपका क्या आ गया 8 आ गया, और क्वोशेंट क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये आ गया। क्लियर? अब तो समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया आपका, इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर से फर्स्ट ही लिखा हुआ है, तो इतना तो आप अंडरस्टैंड कर ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सेकंड हो गया, थर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन है, पी एक्स दिया एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6,
ये पी एक्स दिया हुआ है और जी एक्स है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले ये तो ठीक है, सही है, इसको हो जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से इसको करते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करना है इससे, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस का 5x प्लस के 6 को, ये माइनस आएगा, यहाँ पावर 4 है यहाँ 2 है तो यहाँ पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x की पावर 4 आ जाएगी, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ओके, सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, नीचे वाले के मार्क्स बदल जाते हैं तो ये कट गया, ये क्या हो गया प्लस का 2x स्क्वायर आ गया, और ये माइनस का 5x और प्लस का 6। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर पहले से दिया हुआ है तो हमें क्या चाहिए 2 चाहिए, वो भी यहाँ ये माइनस का है, हमें चाहिए प्लस का, तो ये माइनस के 2 से हम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 2 बन जा 2, यह आ जाएगा 2x स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस और 2 2 जा 4, तो यहाँ रख लो माइनस का 4। ये सॉल्व करेंगे, नीचे वाला ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये कट गया, ये आ गया माइनस का 5x, माइनस का 5x और ये प्लस 6 4 10, तो ये आपका आ गया रिमाइंडर और ये क्वोशेंट, तो ये क्वोशेंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर क्वोशेंट। क्लियर? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके इसमें दिए हुए थे, 3 क्वेश्चंस है, अगला कुछ और बता रहा है। तो ये 3 क्वेश्चंस डिवाइड के थे जिनको आपने अभी आसानी से समझा कि किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी रेफरेंस बुक से आप अदर जो क्वेश्चंस इस तरीके के डिवाइड करने के क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर या फिर आपको कोई क्वेश्चन आस्क करना है रेफरेंस बुक का या अदर किसी बुक का या कैसे भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है और आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और मैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। आप डायरेक्ट जाके मेरी प्रोफाइल पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन सर मुझे नहीं आ रहा है, क्या आप इसको बता सकते हैं, तो उसको मैं आपको कोशिश करूंगा कि वहीं पर बता दूं। नहीं होगा तो उस पर मैं क्लास बना के भी आपको डाउट सेशन में आपको क्लियर करा दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।